सुरेश का जीवन एक दायरे में सिमट कर रह गया था। वही बिस्तर, वही डाकघर, वही स्टेशन। बाहरी दुनिया उसके लिए बंद थी। उनकी जान पोस्ट ऑफिस में अटकी हुई थी। एक अज्ञात भय उसे हर समय सताता रहता था। उसका घर, उसकी बूढ़ी मां उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। कमरे में चलकर अकेले उस पत्र को देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। न नींद थी, न भूख, न थकान। कभी कभी उसके कानों में केवल एक आवाज आती थी, मास्टर, एक पत्र पोस्ट नहीं किया गया है। यह एक नारकीय पीड़ा है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। बस यही बात सुरेश के दिमाग में घूम रही थी। ऐसे ही एक रात बिस्तर पर लेटे हुए पत्थर की तरह उस पंखे को निहारते रहे। अचानक एक तेज कर्कश चीख सुनाई दी, मास्टर, एक पत्र पोस्ट नहीं किया गया है। आज वही आवाज सुरेश को बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके सिर में असहनीय दर्द होने लगा, मानो दोनों आंखों में अंधेरा छा गया हो, मानो उसका सिर घूम रहा हो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक शाश्वत शांति उतर आई। सुरेश धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसकी नजर उस चिट्ठी पर पड़ी। जैसे ही उसकी नजर उस चिट्ठी पर पड़ी, एक तेज बिजली की झंकार उसके दिमाग में गूंज उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक था और उसे एक पुरानी बात याद आई। यह तुम्हारा ऑफिस है, यहां तुम्हें काम करना है। सुरेश के पूरे शरीर में झुनझुनी सी होने लगी, मानो खून में गर्म लावा बहने लगा हो। सुरेश की नजर मेज पर रखी पोस्ट ऑफिस की सील पर पड़ी। उसने लगातार उसकी ओर देखने लगा। सुरेश के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसके रक्त में गर्म लावा बहने लगा हो। उसने फिर से अपनी नजरें टेबल पर रखे पोस्ट ऑफिस के सील मोहरे पर गड़ा दी। वह अपने शरीर को काबू में रखता हुआ कदम दर कदम टेबल की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में वह चिट्ठी थी और उसकी उंगलियां कांप रही थी। वह टेबल के पास पहुंचकर कांपते हाथों से सील मोहर उठाने लगा। उसके दिल की धड़कन सुनाई देने लगी और उसकी सांसें गहरी और तेज हो गईं। वह चिट्ठी पर सील मोहर डाल दी, तब उसकी आंखों के सामने अचानक सब कुछ अंधेरा छा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह जीवित था या मृत। एक ठंडी और अजीब सी शांति उसकी आत्मा को घेर रही थी। तेज चीख के साथ सुरेश की आंख खुल गई। वह घबराया हुआ बिस्तर पर पसीने से लथपथ पड़ा था। उसकी मां भागती हुई आई और घबराकर बोली, क्या हुआ बेटा, इतनी चिल्लाहट क्यों मचाई? क्या तुम कोई डरावना सपना देख रहे थे? सुरेश बिना कुछ कहे बस अपनी मां के पास आकर उसके गले में सिर रखकर सो गया, जैसे वह उसी पुरानी दुनिया में लौट आया हो। लेकिन उसके मन में एक खौफ था जो उसे चैन से जीने नहीं देगा। वह जानता था कि कुछ और भी था, कुछ रहस्यमय जगह जो कहने चाहता था।